तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, राजगीर, बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, सिख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कलाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, इनमें से ईसाई धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? रैदास, कबीर, मीरा, गुरु नानक। तो किसका हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। अगला क्वेश्चन, कि सूत विभाग खंड का परिवार के 3 भाग हैं। विनय पिटक के, सूत पिटक के, अभिधाम पिटक के, या इनमें से कोई नहीं। तो विनय पिटक का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचार्य, सत्य, अपरिग्रह। तो ब्रह्मचार्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय? ऐतरेय उपनिषद का, कौशिकी उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का, केनोपनिषद का। अगला तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौशिकी उपनिषद का। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाहक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन, कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है बुद्ध चरित्र, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? ह्वेन-त्सोंग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहान।
तो सबसे पहले भारत कौन आया था? तो ये आया था हमारा फाहान आया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, धम्म समागम। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। क्या कहलाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर या गया में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी? तो ये लिखा गया था पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधम्मिक पिटक। अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? 8, 16, 6, 10? तो कितने मिलता है? 6 मिलता है। अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? राजगीर और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली? तो ये कौन है? काशी और श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्राकृत, लक्ष्मी, शिव? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजा होने लगा था। अगला क्वेश्चन, कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना किसने की? तो कालिदास, अश्वघोष, वामन भट्ट, चाणक्य? तो कौन किया था? तो अश्वघोष किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने किया है। अगला क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल? तो रायसेन जिला में। कहाँ स्थित है? रायसेन जिला में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोत्रालयन? इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कलाशोक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो यह है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन, नाथमणि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन, कालिदास, भवभूति, समुद्र एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो ये था हमारा शैव धर्म। अगला क्वेश्चन, कि अपरा, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, वैष्णव मत? तो ये है हमारा शैव मत से। अगला क्वेश्चन, भवभूति के मालती माघव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कश्मीर, शैव, लिंगायत, कपालिक, पशुपत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपालिक।
अगला क्वेश्चन, वान भट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? कश्मीर शैव, लिंगायत, कपाली, पाशुपत। तो ये किया है पाशुपत का। अगला क्वेश्चन, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना, कराईकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासवन्ना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं? 150,000, 64,000, 84,000। बनाया था 84,000। अगला क्वेश्चन, हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और बौद्ध। तो यह है पाली भाषा में। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी, पावा, कुंडल, वैशाली, सारनाथ। ये हुआ था कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ पड़ता है? जो कि बिहार में पड़ता है, अपना बिहार ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। तो इसका नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर, पाटलिपुत्र, कुंडलम, वैशाली। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नालंदा, पावापुरी, बोधगया, कपिलवस्तु। तो ये कहाँ है? कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शन का विवाह किससे हुआ? आनंद, उपाली, जमाली, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदित्यनाथ, वासवनाथ, महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी था। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी था। अगला क्वेश्चन, तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरह का हमारा प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद।